केंद्र में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद से भारत और इजरायल के रिश्तों में काफ़ी गर्माहट देखने को मिली है। हालांकि हमास और इजरायल के बीच जारी मौजूदा संघर्ष के युद्ध विराम को लेकर संयुक्त राष्ट्र में भारत ने एक प्रस्ताव पर इजरायल के खिलाफ वोट डाला है। इजरायल और हमास के बीच जारी भीषण संघर्ष में युद्ध विराम के समय संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया है। गोलान हाइट्स से इजरायल के पीछे हटने और कब्जा छोड़ने के प्रस्ताव का भारत ने समर्थन किया है। 1967 में इजरायल और सीरिया के बीच चले 6 दिवसीय युद्ध में इजरायल ने इस पर कब्जा किया था। चलिए समझते हैं कि क्या है गोलान हाइट्स का पूरा मामला और भारत ने इजरायल के खिलाफ क्यों वोट किया है। नमस्कार, मेरा नाम देवेश पांडे है। मध्य पूर्व में स्थिति के तहत मसौदा प्रस्ताव द सीरियाई गोलान पर मतदान किया गया था। मिस्र की ओर से पेश प्रस्ताव के पक्ष में 91, विपक्ष में 8 मत पड़े हैं। 62 देश अनुपस्थित रहे थे। भारत के अलावा बांग्लादेश, भूटान, मिस्र समेत कुल 91 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया है। अमेरिका और उसके सहयोगियों ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इजरायल समेत कुछ देशों ने इसके खिलाफ मतदान किया है। दरअसल गोलान हाइट्स सीरिया का एक इलाका है जिस पर इजरायल ने 5 जून 1967 से कब्जा किया हुआ है। इजरायल की रणनीतिक और सामरिक जरूरतों के लिहाज से यह इलाका भौगोलिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। दरअसल ये एक पहाड़ी इलाका है जहां से सीरिया की राजधानी दमिश्क स्पष्ट दिखती है और इस जगह का इस्तेमाल इजरायल सीरिया पर नजर रखने के लिए करता है। गोलान हाइट्स पर इजरायल की मौजूदगी अमेरिका के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि युद्ध प्रभावित सीरिया पर नजर रखने के लिए भरोसेमंद सहयोगी के तौर पर इजरायल वहां मौजूद है। इसके अलावा इस पहाड़ी इलाके में 20,000 यहूदी बस्तियां बसी हुई हैं। गोलान हाइट्स की जमीन भी उपजाऊ है। इस उपजाऊ जमीन का इस्तेमाल इजरायल फसल और जैविक खेती जैसे कई कामों के लिए कर रहा है। सीरिया की ओर से होने वाले किसी भी आक्रमण के लिए यह एक ढाल की तरह काम करता है। गोलान में होने वाली बारिश का पानी जॉर्डन की नदी में जाकर मिल जाता है। इससे इजरायल अपनी पानी की 3/4 जरूरतों को पूरा कर लेता है। इजरायल की 2 टुक राय है कि वह गोलान हाइट्स पर अपना कब्जा कभी नहीं छोड़ेगा। इस पेश किए गए प्रस्ताव में किस बात पर चिंता व्यक्त की गई है, इसे भी समझ लेते हैं। दरअसल प्रस्ताव में इस बात पर चिंता व्यक्त की गई है कि प्रासंगिक सुरक्षा परिषद और महासभा के प्रस्तावों के विपरीत इजरायल सीरिया गोलान से पीछे नहीं हटा है जो 1967 से उसके कब्जे में है। प्रस्ताव में घोषित किया गया है कि इजरायल सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 497 का पालन करने में विफल रहा है। साथ ही इसमें कहा गया है कि कब्जे वाले सीरियाई गोलान हाइट्स में अपने कानून, अधिकार क्षेत्र और प्रशासन को लागू करने का इजरायल का निर्णय अमान्य और अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रभाव के बिना है। प्रस्ताव में 14 दिसंबर 1981 के इजरायल के फैसले को भी अमान्य घोषित कर दिया गया है और कहा गया है कि इसकी कोई वैधता नहीं है। इसने इजरायल से अपना निर्णय रद्द करने का आह्वान किया है। प्रस्ताव में 1967 से कब्जे वाले सीरियाई गोलन में इजरायली बस्ती निर्माण और अन्य गतिविधियों पर अवैधता पर जोर दिया गया है। अब सवाल उठता है कि क्या भारत और इजरायल के संबंधों पर इससे कोई असर पड़ेगा, तो इसका जवाब है नहीं। दरअसल भारत और इजरायल के संबंध अब कई क्षेत्रों में हैं और पीएम नरेंद्र मोदी ने हमास के आतंकी हमले की निंदा की थी। भारत पारंपरिक तौर पर फिलिस्तीन समर्थक देश माना जाता है और कूटनीतिक तौर पर भी नई दिल्ली का झुकाव फिलिस्तीन की ओर रहा है। पिछले 2 दशक का लेखा जोखा देखें तो दोनों देशों के बीच कई अहम साझेदारी हुई है और भारत ने संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव को भले ही समर्थन किया हो, लेकिन इससे दोनों देशों के व्यापारिक सामरिक संबंधों पर असर नहीं पड़ेगा। फिलहाल आज के एक्सप्लेनर में इतना ही। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।